सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है वनी बेस पर खून बहा पर लिखा गया है। ये थोड़ा सा रोमांटिक भी है और थोड़ा सा बोल्ड भी है। नावल सुनकर अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं नावल की जानिब। हाँ राशिद, जो एड्रेस मैंने आपको समझाया है वहीं से छोटी बीबी को बाहिफाजत सीधा हवेली लेकर आ जाओ। बड़े खान से या किसी से भी कुछ भी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वरना सब आप पर गुस्सा करेंगे। बस आप रोशी को हवेली लेकर पहुंचो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगी। जरीन ड्राइवर से अपने कमरे में चोरी छुपे मोबाइल से राजदाराना अंदाज में बोली। ओहो, कल बताया तो था आपको एड्रेस। रुको, मैं अभी दोबारा देखकर बताती हूँ। ड्राइवर के पूछने पर एक बार फिर जरीन अपने पास ड्राइव में लिखा हुआ शमरोज जोतोई के घर का एड्रेस उसे बताने लगी और फ़ोन रखकर इत्मीनान का सांस लेकर मुड़ी। मगर दरवाजे पर खड़े तैमूर खान को देखकर वो एकदम साकित हुई। कहाँ है इस वक्त रोशाने? तैमूर खान त्योरी बल पर लिए जरीन से पूछता हुआ उसके पास आया। शहर के हालात ठीक नहीं थे तो मेरी इजाज़त पर वो अपनी एक दोस्त के घर रुकी हुई है। वापस हवेली बुलवा लिया है मैंने उसे। तैमूर खान के चेहरे के तासुरात देखकर जरीन को अंदाज़ा हो गया था कि वो राशि से उसके मोबाइल में गुफ्तगू सुन चुका है। इसलिए जरीन बगैर घबराए तैमूर खान को बताने लगी। पता बताओ आप मुझे उसकी सहेली का। बोलने के साथ ही तैमूर खान ने जरीन के हाथ से उसकी डायरी छीनी। ये क्या बदतमीजी है तैमूर, वापस करो डायरी। जरीन ने बोलते हुए तैमूर के हाथ से डायरी लेनी चाहिए, मगर तैमूर खान डायरी में शमरोज जतोई का एड्रेस देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। क्या खेल खेल रही हो आप और रोशाने इस खानदान की इज्जत के साथ? कब से रुकी हुई है रोशाने शमरोज जतोई के घर? जवाब दो मुझे। तैमूर खान डायरी दूर फेंककर जरीन को दोनों बाजुओं से पकड़ता हुआ काफ़ी बदतमीजी से चीखा। तैमूर, खुदा का वास्ता है आहिस्ता बोलो, मैं सब सच बताती हूँ। जरीन को डर था ये बात किसी तरह कुबरा खातून तक न पहुँचे, इसलिए वो अपने बेटे के सामने मिन्नत करती हुई बोली। सच तो मैं अब वहाँ जाकर मैं खुद मालूम कर लूँगा। तैमूर खान गुस्से में पागल होता हुआ बोला और जरीन का बाजू खींचकर उसे कुबरा खातून के कमरे में ले जाने लगा। जरीन तैमूर खान के सामने गिड़गिड़ा कर उसे खुदा का वास्ता देने लगी। शहर में दुश्मनों के घर बैठी हुई है आपकी पोती दादी हजूर। अम्मी को इस बारे में सब खबर है। अब ये बात आप इनसे अपने तरीके से पूछो। मैं रोशाने को लेकर आता हूँ। तैमूर खान ने शहर के लिए रवानगी से पहले कुबरा खातून को हकीकत से आगाह किया। कुबरा खातून सख्त और काटदार नज़रों से जरीन को देखने लगी, जो मुजरमों की तरह सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। अच्छा लगा तो उसे अपने ये कज़न खुश मिजाज सा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिखाने वाला, मगर गुस्सा भी वो तमीज़ के दायरे में रहकर करता। रोशाने को उससे बातें करते हुए खौफ महसूस नहीं होता, जैसे वो तैमूर खान से खौफ खाती। तैमूर खान और जैगम जतोई में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कल रात जब जैगम उसे दोबारा मिलने का पूछ रहा था तब उसकी आंखों में एक उम्मीद सी थी, मगर रोशाने उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आने वाला था, फिर उसे यहाँ से चले जाना था। उसके सुबह बेदार होने से पहले ही जैगम ऑफिस जा चुका था। ये बात जब उसे शमरोज जतोई से पता चली तो रोशाने का दिल बुझ सा गया। अभी वो जैगम के बेडरूम में खड़ी हुई दीवार पर नसब उसकी तस्वीर देख रही थी, जिसमें वो शमरोज जतोई के साथ खड़ा था। जाले की बात याद कर रोशाने के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई, जो उसके हवेली आने पर हमेशा उससे किसी हैंडसम लड़के से टकराव का पूछती। अब यहाँ से जाने के बाद उसके पास जाले से शेयर करने के लिए ढेर सारी बातें थीं, मगर यहाँ से जाने पर अंदर कहीं दिल भी उदास था। उस बेनाम सी उदासी की वजह से उसे मालूम नहीं थी कौन ज़्यादा हैंडसम लग रहा है तस्वीर में। शमरोज जतोई रोशाने के पास आकर उसे देखता हुआ पूछने लगा। ऑफ कोर्स मामू, आप। रोशाने एकदम सटपटाती हुई बोली और साथ ही शर्मिंदा होने लगी। वो नाश्ता करने के बाद यूँ जैगम की गैर मौजूदगी में बिना इजाज़त उसके कमरे में आ गई थी। अगर कोई दूसरी लड़की तुम्हारी जगह होती तो वो यकीनन सच बोलती। शमरोज जतोई उसके घबराए हुए चेहरे को देखता हुआ बोला तो रोशाने मज़ीद घबरा गई। मैं भी बिल्कुल सच बोल रही हूँ मामू। वैसे भी तस्वीर में मैं इन जनाब पर तो गौर ही नहीं किया। गौर करने वाली बात भी भला क्या हो, बिला वजह गुस्सा ही करते रहते हैं। रोशाने शमरोज जतोई को मज़ीद सफाई देती हुई बोली, मगर हकीकत तो यही थी कि जैगम की पर्सनैलिटी काफ़ी शानदार थी, और अगर तुमने वाकई जैगम की तस्वीर पर गौर नहीं किया
फिर तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर उसके गुस्सा करने वाली बात तो दुरुस्त नहीं है। बिला जवाब तो वह कभी भी गुस्सा नहीं करता। शमरोज़ जो तभी मुस्कुराकर रोशाने से बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि डोर बेल बजी थी। रोशाने भी शमरोज़ जो के पीछे चल दी। कौन हो तुम लोग? अंदर क्यों आ रहे हो? ये कौन सा तरीका है? शमरोज़ जो उस आदमी को बोला जो हाथ में गन लिए ज़बरदस्ती घर में घुसा, और उसके पीछे दूसरा शख्स जो कि ज़ैगम का हम उम्र था और काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। खान? शमरोज़ जो के ज़ोर से बोलने पर रोशाने बाहर निकली, मगर सामने तैमूर खान को देखकर उसकी रूह फना होने लगी। वो कांपते हुए लहजे में खान बोली तो शमरोज़ जो चौंक कर रोशाने की उड़ी हुई रंगत देखने लगा। उसके मुंह से खान लफ्ज़ सुनकर वो समझ गया कि वो तैमूर खान था। तैमूर खान चलता हुआ रोशाने के पास पहुंचा और ज़ोरदार थप्पड़ रोशाने के गाल पर रसीद किया, जिससे वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। खबरदार जो तुमने उस पर हाथ उठाया, शमरोज़ जो बुलंद आवाज़ से तैमूर खान से बोला, जबकि रोशाने गाल पर हाथ रखे खौफ के मारे कांपने लगी। तैमूर खान ने गन मैन को इशारा किया। उसने अपनी गन शमरोज़ जो के सीने पर रख दी। अगर अब उसकी आवाज़ निकले तो उड़ा देना इसे। तैमूर खान गन मैन को बोलता हुआ दोबारा रोशाने की तरफ बढ़ा। डर के मारे रोशाने ने ज़मीन से उठने की जहमत नहीं की थी। तैमूर खान मुट्ठी में उसके बालों को पकड़कर उसे उठाने लगा। खान प्लीज़ नहीं, रोशाने तैमूर की कलाई पकड़कर डरती हुई उससे बोली। यहाँ नहीं, तुझे तो मैं घर जाकर बताऊंगा, चल। तैमूर खान गुस्से में सुर्ख आंखों से रोशाने को देखकर कहता हुआ उसके बालों को मुट्ठी से आज़ाद करके उसका बाजू खींचता हुआ घर से बाहर निकलने लगा। रोशाने आंखों में आंसू भरे बेबसी से रोती हुई शमरोज़ जो को देखने लगी, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी परवरिश उन लोगों ने की थी, वो किस हक से उसे रोक सकता। गनमैन भी तैमूर खान के पीछे चल दिया। चटाख चटाख। 2 रातों से मौजें कर रही थी शमरोज़ जो के भतीजे के साथ। बोल, क्या किया उस कमीने ने तेरे साथ? छुए बगैर तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कमरा बंद करके मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद फर्श पर गिरी हुई रोशाने को वो लातों से मारता हुआ अपने जहन में भरा हुआ गंद उस पर उंडेल रहा था। रोशाने अपनी बेगुनाह होने की कसम खाती उसे माफ़ी मांग रही थी। तैमूर, छोड़ दो उसको, वो बेकसूर है। मेरे कहने पर वो बदनसीब वहाँ रुक गई थी। मत करो उस पर जुल्म, मैं माफ़ नहीं करूँगी तुझे। दूसरी तरफ खिड़की से कमरे में झांकती हुई ज़रीन अपने बेटे की दरिंदगी चीख चीख कर उसे कोस रही थी। आ लेने दे आज इस्माइल खान को, तेरी चुटिया में भी बल डलवाती हूँ। तूने हमारे दुश्मनों के घर भेज दिया जरी आपकी लड़की को। अच्छा नहीं किया जरी, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तूने। कुबरा खातून को रोशाने के चीखने या रोने की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। वो जरीन को देखती हुई बोली, कल ही इस बेशरम का तैमूर खान से निकाह करवाऊंगी, ताकि हमारे मुंह पर कालक न मल दे, जैसे भरी जवानी में उसकी माँ ने अपने घर वालों पर मली थी। तैमूर खान कमरे से बाहर निकला तो उसे देखकर कुबरा खातून जरीन से बोली, और अब यह कॉलेज तो क्या इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। कल ही मेरी बीवी बनकर ये मेरे कमरे में आएगी और ज़ैगम जो इसको तो मैं अच्छी तरह देख लूँगा। तैमूर खान बोलता हुआ हवेली से बाहर निकल गया, जबकि जरीन रोती हुई कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो रोशाने के पास जाकर उसके वजूद को गले लगाती। ज़ैगम शाम में ऑफिस से घर आया तो उसे शमरोज़ जो इससे रोशाने के जाने का इल्म हुआ। एक अजीब उदासी की कैफियत उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई। शमरोज़ जो भी बिल्कुल खामोश था और शाम से ही अपने कमरे में मौजूद था, जबकि ज़ैगम टेरेस में खड़ा सिगरेट के धुएं से मरगूले बना रहा था। वो अपनी दिली कैफियत को खूब समझता था, मगर अब उसे अपने दिल को समझाना था, दिल में बरपा शोर को दबाना था। वो अपना दिल हार बैठा था ऐसी चीज़ पर जिसकी हसूल की ख्वाहिश नामुमकिन थी। सिगरेट का टुकड़ा फर्श पर फेंककर उसे जूते से मसलता हुआ वो शमरोज़ जो के कमरे में उससे बात करने की गर्ज से आया। चाचू, चाचू क्या हुआ? प्लीज़ बताएं मुझे, सब ठीक है ना? ज़ैगम ने शमरोज़ जो के कमरे में आकर उसे रोता हुआ देखा तो वो एकदम परेशान हुआ। उसका ध्यान रमशा और बच्चों की तरफ गया। वो रो रही थी। ज़ैगम बहुत उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे बचा लो, मगर मैं बेबस था। उसे तैमूर खान ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं सका। शमरोज़ जो आंसुओं से तर चेहरा साफ करता हुआ ज़ैगम को बताने लगा, मतलब रोशी को ड्राइवर नहीं लेकर गया, यहाँ तैमूर खान आया था सुबह।
जैगम आंखों में हैरत लिए शमरोज़ जतोई से पूछने लगा। वो बहुत खौफज़दा थी जैगम। तैमूर खान का रवैया उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने रोशाने पर हाथ भी उठाया। रोशाने बहुत मासूम है जैगम, न जाने अब उस बच्ची के साथ वहाँ क्या सलूक किया जाए। शमरोज़ जतोई ने जैसे जैगम की बात सुनी ही नहीं थी, वो बस अपनी ही बात बोले चला जा रहा था, जबकि शमरोज़ जतोई की बातें सुनकर जैगम के अंदर की बेचैनी मजीद बढ़ने लगी। तैमूर खान ने रोशाने पर हाथ उठाया, ये सोच जैगम का खून खौलाने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद अब उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, मगर अपने बेड पर लेटी हुई वो मुसलसल सिसक रही थी। तैमूर खान ने उसे हवेली में लाकर बहुत बुरी तरह मारा था। उसके चेहरे पर मारे गए थप्पड़ों से रोशाने के गाल अभी तक जल रहे थे। बाजू और पेट पर मारी गई लातों से उसके पूरे जिस्म में दर्द उठता हुआ दर्द महसूस अभी भी ताज़ा था। उसके बराबर में बेड पर बैठी हुई जरीन मुसलसल अपनी आंखों से नमी साफ करती हुई रोशी के बालों में उंगलियां फेर रही थी। गालों पर तो उंगली के निशानात जरीन के भी वाजिया नजर आ रहे थे, लेकिन कमरे में मौजूद रोशाने या जाले किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो जरीन से कुछ पूछती। मगर वो दोनों ही जानती थी यह काम कुबरा खातून के अलावा और किसी का नहीं हो सकता था। जरीन के सामने बैठी हुई जाले अभी भी शौक की कैफियत में रोशाने को सिसकता हुआ देख रही थी। उसे थोड़ी देर पहले ही कुबरा खातून के हुक्म से उसकी खाला के घर से वापस हवेली में बुलाया था, मगर यहाँ पहुंचकर उसे अंदाज़ा हुआ था कि हवेली में क्या तूफान आ चुका है। जाले को रह रहकर तैमूर खान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो इस हवेली में मौजूद होता तो जाले उसका दिमाग दुरुस्त कर देती। उसने कल जाले से छूट कहा था कि वो रोशाने को पसंद करता है, क्योंकि चाहने वालों के साथ ऐसा सलूक किया जाए वो मान ही नहीं सकती थी। कब तक यूँ सिसकती रहोगी रोशी? आंखें बंद कर लो ताकि गोली असर कर सके। जरीन रोशाने की खुली आंखों देखकर बोली। जरीन के कहने पर ही थोड़ी देर पहले जाले ने उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाकर नींद की गोली दी थी, ताकि नींद उसकी हवासों पर हावी हो जाए और जिस्म में उठता हुआ दर्द ज़्यादा महसूस ना हो। नींद की गोली क्यों दी आपने मुझे? जो खबर आपने मुझे सुनाई है उससे बेहतर तो ये था कि आप मुझे सीधा सीधा जहर दे देती। ताइमा, मुझे खान से शादी नहीं करनी है, वो मुझे मार डालेंगे। खौफ आता है मुझे उनको देखकर। खुदा का वास्ता है मुझे उनसे बचा लें। रोशाने उठकर बैठी थी। जरीन के दोनों हाथ पकड़कर बोलती हुई वो एक बार फिर रोने लगी। रोशाने को रोता देखकर जरीन ना सिर्फ उससे नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई, बल्कि वो जाले से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जाले खामोशी से रोशाने को रोता हुआ देख रही थी। वो रोशाने के रोने से उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगा सकती थी। शायद इस हवेली में बसने वाली हर औरत ही बेबस थी, सवाए कुबरा खातून के। जाले खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई, जबकि जरीन रोशाने को बेड पर दोबारा लेटाकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। सुबह 5 बजे का वक्त था जब जरीन की आंख खुली। शायद कोई बाहर का दरवाज़ा बजा रहा था। सारे मुलाजिम तो 6 बजे तक आते थे। ये कौन था जो इस वक्त आया था? शायद तैमूर खान। वो अपने बराबर में सोए हुए इस्माइल खान पर नज़र डालकर चादर अपनी गिर्द लपेटती हुई कमरे से बाहर निकली। सभी अपने कमरों में सो रहे थे। हाल को अबूर करके वो बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए निकली। कौन? सामने खड़े अनजान चेहरे को देखकर जरीन उसकी पहचान नहीं पाई, तभी उससे पूछने लगी। जैगम जतोई। जैगम और शमरोज़ जतोई दोनों रात ही में हवेली पहुंचे थे। उन दोनों ने हवेली में अपने आने का मकसद नहीं बताया था। शमरोज़ जतोई, फ़िरोज़ जतोई और कशमाला उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे, मगर सारी रात जैगम की बेचैनी में गुजरी। रोशाने का चेहरा बार बार उसकी नज़रों में घूम रहा था, इसलिए वो अंजाम सोचे बिना, सुबह का इंतज़ार किए बिना यहाँ चला आया। क्या करने आए हो यहाँ? तुम्हें मालूम है तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे साथ साथ रोशी को भी खतरे में डाल सकता है। खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ। जरीन उसको पहचान गई थी। शमशीर जतोई का पोता, जो रुबाब के मरने से पहले यहाँ आया था, वही जिसने मोबाइल पर उससे बात की थी। जरीन जैगम को यहाँ देखकर घबराती हुई बोली, मेरा यहाँ आना रोशी को खतरे में डाल सकता है या फिर वो अभी भी खतरे में है? चाचू ने मुझे बताया था तैमूर खान ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। मुझे रोशी से मिलना है। उसे देखकर उससे बात करके ही मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। जैमो खुद भी जरीन को पहचान गया था। वो फैसलाकुन अंदाज में बोला, और उसकी बात सुनकर जरीन परेशान हो गई। तुम होश के नाखून लो खुदारा, जानते भी हो क्या कह रहे हो। आज शाम निकाह है तैमूर और रोशी का। बचपन से पसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। तैमूर ने अगर उस पर गुस्सा किया है तो अपना हक समझकर,
बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ये तुम खुद भी जानते हो, चले जाओ यहाँ से खुदारा। ज़रीन डरती हुई जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसे डर था यहाँ कोई आ ना जाए। अगर तैमूर खान को ज़ैगम की यहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाता तो गज़ब ही हो जाता। वो नहीं चाहती थी कि दोनों ख़ानदानों में एक बार फिर लड़ाई का आगाज़ शुरू हो, इसलिए उसने सारी बातें सच बोलने के साथ साथ तैमूर और रोशी के बचपन की पसंदीदगी का झूठ बोला। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ज़ैगम का यहाँ रोशाने के लिए चले आना कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं थी। जबकि ज़रीन के मुंह से तैमूर और रोशाने के निकाह की खबर सुनकर ज़ैगम एक पल के लिए खामोश हो गया था। वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। इस बात के सुनते ही ज़ैगम को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो बिना कोई दूसरी बात किए वहाँ से चला गया, जबकि वो यहाँ सोच कर आया था कि अगर रोशाने ने उसके साथ चलने की एक बार हामी भरी तो इस्माइल खान और तैमूर खान से तो क्या, अपने घर वालों से भी उसके लिए लड़ जाएगा। अपनी गाड़ी में वापसी का सफ़र वो बहुत तेज़ी से कर रहा था, यही सोचते हुए कि शाम तक वो शमरोज़ जोतोई के साथ शहर के लिए रवाना हो जाएगा। जिसके लिए वो यहाँ पहुँचा था वो आज किसी और की हो जाएगी, तो अब रोशाने से बात करने का क्या जवाब बनता। मालूम नहीं खान, बस सुबह के वक्त मेरी इन गुनहगार आंखों ने शमशेर जोतोई के पोते की गाड़ी आपकी हवेली के पास देखी। चादर में लिपटी हुई बीबी जी को उससे बात करके वापस हवेली के अंदर जाते देखा। मालूम नहीं छोटी बीबी थी या बड़ी बीबी, मैं अंदाज़ा नहीं लगाया। अगर मैं झूठ बोलूँ तो खुदा की मार मुझ पर पड़े। दोपहर में जब तैमूर खान हवेली आया तो उसके वफादार ने तैमूर खान के आगे हाथ जोड़ते हुए अपनी आंखों देखा हाल तैमूर खान को बताया, जिसे सुनकर तैमूर खान के जबड़े भेजे और कहर बरसाती नज़रों से रोशाने के कमरे का बंद दरवाज़ा देखा। मगर रोशाने से वो सारी मालूमात रात में अपने कमरे में लेगा जब वो उसकी बीवी बन चुकी होगी। लेकिन इस वक्त उसे ज़ैगम जोतोई से हवेली आने का मकसद पूछना था। तैमूर खान अपनी पिस्टल लेकर घर से निकल गया। आज शाम निकाह है तैमूर और रोशी का। बचपन से पसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। बार बार इन्हीं लफ्ज़ों की तकरार उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। वो अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ा सिगरेट सुलगाता हुआ अंदर ही अंदर खुद भी सुलग रहा था। ज़रीन के ये दो जुमले सुबह से ही उसके कानों में बाज़गश्त कर रहे थे, जो उसे अंदर से ही जला कर राख कर दे रहे थे। आहट की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। तैयार नहीं हुए तुम? मैंने बताया तो था शाम में हमें सरदार इस्माइल खान से मिलने जाना है। वैसे तो मैंने उससे मोबाइल पर बात कर ली है। उसने ठंडे दिमाग से न सिर्फ मेरी बात को सुना बल्कि समझा भी है। रोशाने बेकसूर है। वक्त और हालात को देखते हुए उसे हमारे पास रुकना पड़ा। वो भला आदमी है, अपने बाप सरदार अकबर खान की तरह, इसलिए आराम से मेरी बात समझ गया। शमरोज़ जोतोई ज़ैगम के कमरे में आता हुआ उसे बताने लगा और साथ ही उसका धुआं धुआं सा चेहरा देखने लगा। अब जब सरदार इस्माइल खान सारी बात समझ ही गया है तो उससे मिलने की क्या ज़रूरत है? क्या वापस शहर जाने का इरादा नहीं है आज आपका? ज़ैगम हाथ में मौजूद सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में मसलता हुआ शमरोज़ जोतोई से पूछने लगा। शमरोज़ जोतोई ने एक नज़र सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ एस्ट्रे देखा, फिर अपने सामने खड़े उजाड़ वीरान सी हालत में अपने भतीजे को। मोबाइल पर तो सिर्फ इस्माइल खान की गलतफहमी दूर की है, जबकि इस्माइल खान के पास मैं किसी ख़ास मकसद के लिए जाना चाहता हूँ। बात तुम्हारे हुई फ़ायदे की होगी, अगर तुम साथ चलोगे तो अच्छा होगा, शमरोज़ जोतोई ज़ोमनी अंदाज में बोला। वो कल रात से ही ज़ैगम की कैफियत देख रहा था, जो उसे पूरी कहानी बआसानी समझा रही थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो ज़ैगम के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट का इंतज़ार करने लगा, मगर ज़ैगम अभी भी खामोश खड़ा उसे वैसे ही शमरोज़ जोतोई को देख रहा था। चंद घंटों बाद रोशी का इस्माइल खान के बेटे तैमूर खान से निकाह है चाचू। आपका वहाँ पर किसी ख़ास मकसद के लिए जाना अब सिर्फ बेमकसद साबित होगा। थोड़ी देर माँ के पास बैठ कर आता हूँ, वरना जाते वक्त वो शिकवा करती हैं कि मैं उन्हें टाइम नहीं देता। उसके बाद हमें वापसी के लिए निकलना चाहिए। शायद उसके दिली कैफियत से शमरोज़ जोतोई आगाह हो गया था, इसीलिए ज़ैगम रोशाने और तैमूर खान के निकाह के बारे में शमरोज़ जोतोई को आगाह करता हुआ कशमाला के कमरे में चला गया, जबकि रोशाने के निकाह की खबर सुनकर शमरोज़ जोतोई हक्का बक्का रह गया। शमरोज़ ने बताया कि रुबाब की बेटी 2 दिन शहर में तुम लोगों के पास रही। ज़ैगम के कमरे में आते ही कशमाला उससे पूछने लगी। शमरोज़ जोतोई ये बात फ़िरोज़ जोतोई को बता रहा था, तब कशमाला ने सुना। जी।
ज़ैगम ने पहले चौंक कर कशमाला को देखा, फिर मुख्तसर से जवाब देकर सोफे पर कशमाला के सामने बैठ गया। क्या ज़रूरत थी भला जवान जहाँ लड़की को घर में रखने की, जबकि रमशा और बच्चे भी घर मौजूद नहीं थे। कशमाला मुंह बनाकर बड़बड़ाई। माँ, सबसे पहली बात तो ये कि जवान जहाँ लड़की कोई गैर नहीं थी। दूसरी बात यह कि चाचू ने उसको शौकिया नहीं रोका था। नहीं है, वो खुशी खुशी खुद रुकी थी। मेरे ख्याल से आपको सारे वाक़े की मालूमात होगी, इसलिए दोबारा सारी बात को दोहराना बिल्कुल बेकार है। जब उसकी माँ को मालूम हो सकता है कि रोशाने वहाँ रुकी, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि उसकी माँ ने पूरी बात मालूम न की हो। तभी ज़ैगम चिढ़ता हुआ बोला, खूबसूरत होगी अपनी माँ के जैसी। कशमाला ज़ैगम को देखती हुई तजस्सुस भरे अंदाज में उससे पूछने लगी। ज़ैगम कशमाला को देखने लगा। न जाने वो क्या जानना चाह रही थी। बिल्कुल अप्पो के जैसी है, या शायद उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत। रोशाने का चेहरा जहन में लाकर वो इतराफ़ करता हुआ बोला, लच्छन भी फिर अपनी माँ जैसे ही होंगे। ज़ैगम, मैं तुझे बता रही हूँ। कशमाला बोलने ही लगी, तब एकदम ज़ैगम गुस्से में सोफे से उठा। क्या चाह रही हैं आप? मैं यहाँ आपके पास बैठूं कि नहीं? किसी का किरदार क्या है, किसी के लक्षण क्या हैं, अब खुद से अंदाज़ा लगाने बंद कर दे माँ। वो किसी दूसरे की इज्जत बनने वाली है, बख्श दें उसको। ज़ैगम गुस्से में कशमाला को बोलता हुआ उसके कमरे से निकल गया। न जाने उसे क्यों इतना गुस्सा आ गया था, या फिर उसे डर था उसके दिल का चोर शमरोज़ जतोई के अलावा कोई और भी ना पकड़ ले। जबकि कशमाला को अपने बेटे को रुबाब की बेटी के दिफा में बोलता देख खौफ महसूस हुआ, मगर जब उसने सुना कि वो लड़की किसी और की इज्जत बनने जा रही है, तब कशमाला के अंदर इत्मीनान उतर गया। उस अनदेखी लड़की से कशमाला को खौफ इसलिए लाहक हो गया था क्योंकि वह रुबाब की बेटी थी। आज उसे ज़ैगम 18 साल पहले वाला ज़ैगम लगा, जैसे बचपन में वो रुबाब के जाने पर अफसुर्दा हो गया था और कई दिनों तक बीमार था। बिल्कुल आज वैसे ही ज़ैगम का चेहरा चीख चीख कर उसके बचपन वाली हालत का निशानदही कर रहा था। वो एक बार फिर टूट जाता जैसे रुबाब के जाने पर टूटा था। तब तो वो बच्चा था, शमरोज़ जतोई ने उसे संभाल लिया, मगर अब वो ज़ैगम को कैसे संभालता? वो ज़ैगम की आंखों में रुबाब की बेटी के लिए पसंदीदगी वाज़ेह तौर पर देख चुका था। जिस तरह वो रमशा और उसे रुबाब की बेटी के बारे में अपनी पहली मुलाकात बता रहा था, शमरोज़ जतोई ज़ैगम के अंदाज पर तभी चौंक गया था। शमरोज़ जतोई उसकी पसंद से क्यों नहीं आगाह होता? रुबाब के बाद ज़ैगम उसी से अटैच हो गया था, और क्या ही अच्छा होता अगर रुबाब की बेटी ज़ैगम की बीवी के रूप में हवेली आ जाती। उसने रोशाने को भी तो ज़ैगम के कमरे में उसकी तस्वीर को देखते हुए देखा था। शमरोज़ जतोई ड्राइविंग करता हुआ सारी बातें सोचने लगा। वो इस वक्त सरदार इस्माइल खान की हवेली उससे मिलने जा रहा था। सरदार इस्माइल खान माकूल इंसान था, वो उसकी बात को समझ जाता। अगर ना भी समझता तो वो उसके आगे मिन्नतें कर लेता। ज़ैगम उसकी औलाद के जैसा था, वो इतना तो ज़ैगम के लिए कर सकता था। इसी तरह रिश्ते से दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी ख़त्म हो जाती, जो कि बरसों से चली आ रही थी। शमरोज़ जतोई कार ड्राइव कर रहा था, तब उसकी गाड़ी के आगे तैमूर खान की गाड़ी आकर रुकी और तैमूर खान अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया। ये हमारा इलाका है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तैमूर खान शमरोज़ जतोई से पूछता हुआ अपने हाथ में मौजूद पिस्टल को देखने लगा, जो कि उसने अपना रोब झाड़ने के लिए पकड़ रखी थी। तुम्हारा बाप तुम्हारे ही इलाके में पाया जाता है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। सामने से अपनी गाड़ी हटाओ और रास्ता दो। शमरोज़ जतोई तैमूर खान को देखता हुआ बोला। उसने सच ही सुना था। सरदार इस्माइल खान का बेटा काफ़ी बदतमीज़ तबीयत का मालिक था, और फिलहाल वो उसके मुंह लगना नहीं चाहता था, इसलिए उसे गाड़ी हटाने का बोला। मेरे बाप से मिलने जा रहा है या फिर अपनी भांजी से? अपने भतीजे का कोई पैगाम तो नहीं पहुंचाना उसे? सुबह ही तो मुलाकात करके गया था वो कुत्ता। दिल नहीं भरा उसका मेरी होने वाली बीवी से, जबकि 2 रातें तो वो उसके साथ गुजार भी चुका है। तैमूर खान गुस्से में शमरोज़ जतोई को देखता हुआ बोला। उसके अल्फाज सुनकर शमरोज़ जतोई को शदीद गुस्सा आया, जिस पर उसने तैमूर खान के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा। वो कहीं से भी रिशाने के लायक नहीं था। शमरोज़ जतोई जबड़े भींचकर तैमूर खान को देखता हुआ सोचने लगा। लोगों के हजूम में अपने मुंह पर पड़ने वाले तमाचे पर तैमूर खान गुस्से में बिना सोचे समझे शमरोज़ जतोई के ऊपर फायर कर चुका था।